Namaste. Myself Javian Jyoti Kumawat, Faculty of Education and Methodology. Students, today I am going to start the topic Principles of Program Learning. As we have discussed in last class, what is program learning, the characteristics and the elements. Today we have some principles regarding this topic. प्रोग्राम लर्निंग में बहुत से सिद्धांतों का हमें पालन करना होता है, या बहुत से सिद्धांत हैं जिनके अनुसार हमें चलना होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन से वो प्रिंसिपल्स से सिद्धांत है जिनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम लर्निंग बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स टीचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। तो फर्स्ट है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द स्मॉल स्टेप्स। मीन्स प्रत्येक प्रोग्राम जो है सामग्री को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करता है, टीचिंग मटेरियल को। यदि विषय को लघु पदों में प्रस्तुत किया जाए तो छात्र उसे अच्छी तरह सीख पाते हैं। लघु पदों के सिद्धांत को काम में लाने से गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अधिक सही उत्तर स्वाभाविक तौर पर छात्र को आगे प्रोत्साहित करते हैं और वह अधिकाधिक सीखने के योग्य हो जाता है। सेकंड सिद्धांत जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग। मतलब प्रोग्राम अधिक लर्निंग में छात्र अत्यंत सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। जो कुछ भी सामग्री लघु सोपानों में प्रस्तुत की जाती है, मतलब कि फर्स्ट जो सिद्धांत दिया उसके अकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाएगी, वह उसका प्रत्युत्तर सक्रिय रूप से देता रहता है। और इस प्रकार के अधिगम में छात्र किसी भी कदम पर थोड़े समय के लिए भी सुस्त, निष्क्रिय और आक्रामक नहीं रह सकता। अब है तात्कालिक पुनःशक्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। छात्र अधिक सुलभता से सीखता है यदि उसे तुरंत यह ज्ञान हो जाए कि उसका उत्तर सही या गलत है। तो प्रोग्राम लर्निंग सीख में जैसे ही छात्र उत्तर देता है उसका सही या होना या नहीं तो शीघ्र बताया जाता है सही है कि नहीं। इसी प्रकार से चौथा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, मतलब स्वतः अध्ययन गति का सिद्धांत। इसमें प्रोग्राम लर्निंग के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता को मान्यता दी गई है। आपको पता ही है, वे अपनी गति से धीमी अथवा तीव्रता से जैसा चाहे कार्य कर सकते हैं। ईश्वरीय प्रदत्त लायक बालक अधिक तेज़ी से सीख सकता है, जबकि पिछड़े हुए बालक धीमी गति से चलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह सिद्धांत प्रत्येक प्रकार के छात्र को, जहाँ तक इसके सीखने की गति का संबंध है, पूरी तरह संतुष्ट रखता है। अब है प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। अधिगम में विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन होता है। एक कागज़ पर छात्र अपने प्रत्युत्तर लिखता है, उसके उत्तर में अभिगमित लेखक को उसके अनुसार अभिक्रम को सुधारने में सहायता करते हैं। जब कभी अधिक वह गलत उत्तर हो तो प्रोग्राम लर्निंग के लेखक कारणों को ढूंढ लेने में समर्थ होता है। उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम में सुधार करता है, कोशिश करता है और अतः छात्रों की उपलब्धियों में तथा स्वयं अभिक्रम में सतत मूल्यांकन होता रहता है। और आधुनिकतम अभिक्रम सामग्री से दूसरे छात्र अधिक अच्छी तरह सीख रख सकते हैं, जिन्हें योग्य के समयानुसार सीखना होता है। GW ने बताया, प्रोग्राम लर्निंग बाय इट्स वेरी नेचर कैन सर्टेनली कंट्रीब्यूट टू ए स्टूडेंट्स कैपेसिटी टू वर्क ऑन हिज ओन एंड इफ अप्लाइड along the broad line suggested in this article, it can also improve his capacity to think for himself. Cognitive and affective objectives in higher education are difficult to distinguish, and the experience gained from our courses suggests that both can be achieved through the broad application of the principle of the program learning. तो इनके अनुसार
जो W.H. लेथम है, इन्होंने अलग से सिद्धांत दिए हैं कुछ, जो कि 9 हैं। वो इस प्रकार के हैं। अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पहले से ही विशिष्ट रूप से परीक्षण व्यवहार के संदर्भ में उल्लेखनीय किया जाना चाहिए। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में छात्र को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। थर्ड, प्रत्येक छात्र को अधिगम प्रक्रिया में अपनी गति अनुसार बढ़ाना चाहिए। फोर्थ, विषय वस्तु को अधिगम के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित करना चाहिए। देन, छात्र को निरंतर ज्ञान मिलता रहना चाहिए कि वह अध्यापन प्रक्रिया में किस प्रकार बढ़ रहा है। फिर प्रत्येक छात्र को कठिनता के स्तर पर नवीन सामग्री से परिचित करवाना चाहिए, जो भूतकाल संबंधी अनुभवों तथा वर्तमान उपलब्धियों से मिलता हो। विषय वस्तु को क्रमबद्ध किया जाना चाहिए ताकि छात्र न्यूनतम गलती करें। आगे बढ़ने से पहले छात्रों को विषय वस्तु के प्रत्येक भाग पर स्वामित्व रखना चाहिए। विषय वस्तु को छोटे छोटे विकासशील स्टेप बाय स्टेप पदों में डिवाइड करना चाहिए और व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि कैसे हमको उनको आगे देना है। तो ये इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। अब यहाँ पर और हमारे राइटर है जो F.U. एडवर्ड, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रोग्राम लर्निंग के अंदर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो पुस्तक दी है उसमें कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहला है मैंडेटरी प्रिंसिपल, सेकंड है ऑब्लिगेटरी। मैंडेटरी मीन्स मैंडेटरी यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, एम्पिरिकल टेस्टिंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल ट्राई आउट होना चाहिए, स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट, फील्ड ट्राई आउट, सेल्फ पेसिंग, इन सभी। और ऑब्लिगेटरी के अंतर्गत कुछ सीखने के सिद्धांत शामिल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसमें ऑब्लिगेटरी में शामिल किया गया है एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, इमीडिएट फीडबैक, स्मॉल स्टेप साइज। इन प्रकार से कुछ स्टेप्स को शामिल करके इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को दर्शाया है इसके अंदर। तो ये प्रोग्राम लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि ज़रूरी है देना स्टूडेंट्स के आगे एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। थैंक यू।